श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। ये कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। यहाँ संपूर्ण कथा बिना किसी प्रसंग को छोड़े प्रस्तुत है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में जब मनुष्य अनेक पाप कर्मों में लिप्त होंगे और दुखी रहेंगे, तब किस व्रत या तपस्या से उनका उद्धार होगा? कृपया ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे कम समय और कम धन में अधिक पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तब भगवान ने जो उत्तर दिया था वे मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद जी दूसरों के कल्याण की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। ये देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा और वे सीधे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों के दुखों को दूर करने का कोई सरल उपाय बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वे है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इसे किसने किया है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान ने कहा, ये व्रत दुखों और शोकों को दूर करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला और सौभाग्य तथा संतान देने वाला है। किसी भी दिन, विशेषकर पूर्णिमा या संक्रांति के दिन, शाम के समय श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में सवाया मात्र, जैसे 1.25 किलो 1.25 पाव में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा या सूजी और शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाना चाहिए। इसके बाद भगवान की कथा सुननी चाहिए और सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलयुग में पृथ्वी पर यह सबसे सरल और अचूक उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं बताता हूं कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया। प्राचीन काल में काशीपुर नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण पर दया करके एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर क्यों भटकते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन हूं और भिक्षा के लिए भटकता हूं। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपया बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान उसे व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह कल ही ये व्रत करेगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर वह भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे ब्राह्मण शीघ्र ही धनवान हो गया और हर महीने व्रत करने लगा। अंत में वे सभी सुख भोगकर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। एक दिन वे ब्राह्मण अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था, तभी एक लकड़हारा वहां आया। उसने लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और अंदर जाकर ब्राह्मण को पूजा करते देखा। उसने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके प्रभाव से ही मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद खाया और नगर की ओर लकड़ियां बेचने चल दिया। उसने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों का 2 गुना मूल्य मिला।
वे प्रसन्नतापूर्वक केले, शक्कर, घी, दूध और आटा लेकर घर गया और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे लकड़हारा धनवान और पुत्रवान हो गया और अंत में सत्यपुर स्वर्ग को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान और प्रजापालक राजा था। वे अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार करने के लिए बहुत सी संपत्ति नाव में भरकर वहां आया। उसने नाव किनारे पर लगाई और राजा के पास जाकर पूछा, राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। साधु वैश्य ने कहा, मुझे भी इसका विधान बताइए। मेरी भी कोई संतान नहीं है, शायद इस व्रत से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। राजा से व्रत की विधि जानकर वे अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा, जब हमें संतान प्राप्त होगी तब हम ये व्रत करेंगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने पति से व्रत करने की याद दिलाई, लेकिन साधु वैश्य ने कहा, अभी तो कन्या छोटी है, जब इसका विवाह होगा तब ये व्रत करेंगे। ऐसा कहकर उसने व्रत टाल दिया। समय बीतता गया और कलावती विवाह योग्य हो गई। साधु वैश्य ने एक योग्य और गुणवान वैश्य पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के समय भी वे भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। भगवान इससे क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे स्थित रत्नपुर नगर गया, जहां राजा चंद्रकेतु का राज था। वहां वे दोनों व्यापार करने लगे। उसी समय भगवान सत्यनारायण के श्राप से राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोर धन चुराकर भाग रहे थे। राजा के सिपाहियों को आते देख चोरों ने सारा धन साधु वैश्य और उसके दामाद के डेरे के पास फेंक दिया और भाग गए। सिपाहियों ने वहां आकर धन देखा और साधु वैश्य तथा उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा चंद्रकेतु ने बिना सोचे समझे दोनों को कारागार में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। भगवान के श्राप के कारण घर पर लीलावती और कलावती भी अत्यंत दुखी और दरिद्र हो गईं। उनके घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा और वे भीख मांगने पर मजबूर हो गईं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहा, एक दिन भूख से व्याकुल कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को घर लौटी। माता लीलावती ने पूछा, पुत्री, इतनी रात तक कहाँ थी? कलावती ने बताया, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ये सुनकर लीलावती को अपने पति का भूला हुआ संकल्प याद आ गया। उसने तुरंत भिक्षा मांगकर सामग्री जुटाई और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद जहां भी हों वे सकुशल लौट आएं, हमारे अपराध क्षमा करें। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, सुबह होते ही उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य और वंश नष्ट कर दूंगा। राजा ने सुबह उठकर सभा बुलाई और स्वप्न की बात बताई। सिपाहियों को भेजकर दोनों वैश्यों को बुलवाया गया। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक वस्त्र, आभूषण और दोगुना धन देकर विदा किया। साधु वैश्य और उसका दामाद नाव में धन भरकर अपने नगर की ओर चल दिए। तब भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी सन्यासी का रूप धारण किया और नाव के पास आकर पूछा, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? धन के घमंड में चूर साधु वैश्य ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप क्यों पूछते हैं? क्या कुछ मांगना चाहते हैं? मेरी नाव में तो सूखी पत्तियां और लताएं भरी हैं। दंडी स्वामी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर बैठ गए। जब दंडी स्वामी चले गए तो साधु वैश्य ने देखा कि नाव बहुत हल्की हो गई है। उसने अंदर जाकर देखा तो सारा धन सूखी पत्तियों में बदल चुका था। ये देखकर वे मूर्छित हो गया। होश में आने पर वे विलाप करने लगा। तब दामाद ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, ये उसी सन्यासी का चमत्कार है, हमें उनसे ही क्षमा मांगनी चाहिए। दोनों दंडी स्वामी के पास गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आपसे झूठ बोला था। भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुमने मेरी पूजा का संकल्प लेकर उसे बार बार टाला और अब झूठ भी बोला, इसी कारण तुम्हें ये दुख भोगना पड़ा। साधु वैश्य ने बहुत स्तुति की।
जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और नाव को पुनः धन से भर दिया। घर के समीप पहुंचकर साधु वैश्य ने एक दूत को घर भेजा। दूत ने लीलावती को उनके आने की सूचना दी। उस समय लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। लीलावती पूजा समाप्त कर प्रसाद खाकर तुरंत पति से मिलने नदी तट पर चली गई, लेकिन कलावती पति से मिलने की उत्सुकता में भगवान का प्रसाद छोड़कर दौड़ी चली गई। कलावती के प्रसाद का अनादर करने से भगवान क्रोधित हो गए। उनके प्रभाव से दामाद सहित वे नाव पानी में डूब गई। कलावती और लीलावती रोने लगी। साधु वैश्य समझ गया कि यह भगवान सत्यनारायण का ही कोप है। उसने भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति डूब गया है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। कलावती दौड़कर घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटी। तब तक नाव और उसका पति जल के ऊपर आ चुके थे। इसके बाद साधु वैश्य ने अपने परिवार के साथ घर में प्रवेश किया और वह जीवन भर हर पूर्णिमा और संक्रांति पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागने के कारण बहुत दुख उठाया। एक बार राजा शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गोप, ग्वाले और साधारण लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने राजमद अहंकार में चूर था। वे ना तो पूजा के स्थान पर गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। जब गोपों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो राजा ने अहंकारवश उसे नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर लौट आया। प्रसाद का अपमान करने के कारण भगवान सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए। जब राजा नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। उसके 100 पुत्र मारे गए हैं और चारों ओर हाहाकार मचा है। राजा समझ गया कि सब सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ठुकराने का ही परिणाम है। वे तुरंत उसी वन में उस स्थान पर वापस गया जहां ग्वाले पूजा कर रहे थे। वहां जाकर उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन ग्वालों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण राजा की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा का राज्य, धन धान्य और उसके सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। राजा तुंगध्वज बहुत काल तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा और अंत समय में सत्यपुर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी अंत में कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। निर्धन धनवान हो जाता है, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाता है, भयभीत व्यक्ति निर्भय हो जाता है और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अंतिम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।